एक गांव में 7 भाई बहन रहा करते थे। उन 7 भाइयों की बहन बड़ी शांत स्वभाव की थी। 7 भाई जब खेत पर काम करने के लिए चले जाते थे तो बहन उनके घर पर अकेली रह कर के सारा काम किया करती थी और 7 भाई खेत पर रह कर के अपना काम किया करते थे। एक दिन 7 भाई जब घर पर वापस लौट कर के आते हैं तो उनमें से उनका बड़ा भाई अपनी छोटी बहन से कहता है, वो बोलता है कि बहन आज सरोटे का साग खाने का मन है, सरोटे का साग बनाना। जिस पर बहन कहती है, हाँ भैया मैं आपके लिए सरोटे का साग बनाती हूँ। इतना सुनने के बाद 7 भाई अपने अपने काम के लिए खेत पर जाने लगते हैं और वो लोग अपने खेत की तरफ निकल जाते हैं। बहन भी अपने भाइयों की आज्ञा अनुसार जंगल में जाती है और वो वहाँ पर उस सरोटे का साग ढूंढने लगती है। जब बहन को सरोटे का साग वहीं पर मिल जाता है तो वो बहन जंगल से साग को लेकर के अपने घर पर वापस आ जाती है और बड़े ही प्यार से उस साग को काटने लगती है। धीरे धीरे जब बहन साग को काट रही होती है तो बहन की अचानक से उंगली कट जाती है। उंगली कट जाने के कारण उंगली से बहुत सारा खून बहने लगता है। बहन डर जाती है लेकिन वो उसी खून से बने हुए साग से सब्जी बना देती है। तभी कुछ ही समय बाद 7 भाई घर पर आ जाते हैं तो बहन उनको धीरे धीरे से एक एक करके खाना परोसने लगती है। जब वो 7 भाइयों को खाना परोस देती है तो 7 भाई उस खून से लसे हुए साग को बड़े ही चाव के साथ खाते हैं। उन 7 भाइयों को वो खून लगा हुआ साग बहुत ही पसंद आता है। इस पर 7 भाई एक एक करके खड़े हो जाते हैं और वो अपनी बहन की तारीफ़ करने लगते हैं। 7 भाई अपनी बहन की बहुत तारीफ़ करते हैं जिससे बहन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर उसके बाद 7 भाई अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। जब 7 भाई खेत में पहुंच जाते हैं तो उन्हें उस खून लगे हुए साग का स्वाद बार बार याद आता है, जिस कारण से 7 भाई जल्द से जल्द घर वापस आ जाते हैं। तभी उनमें से बड़ा भाई साग बनाने के लिए अपनी बहन से फिर से बोलता है कि बहन वही साग तुम फिर से बनाना, जिस पर बहन हाँ कर देती है, ठीक है भैया। और उनकी छोटी बहन साग फिर से बनाने लगती है और वह फिर से साग बना करके रख देती है और वह अपने भाइयों को साग को परोस देती है। 7 भाई जब उस साग को खाते हैं तो उन्हें पहले जैसा स्वाद नहीं आता, जिस पर बड़ा भाई खड़ा होकर कहता है, बहन ये साग तुमने कैसे बनाया है। वो बोलता है कि बहन जो तुमने कल साग बनाया था वैसा साग नहीं है। जिस पर बहन कहती है, नहीं भैया ये वैसा ही साग है। लेकिन भाई इस बात पर जिद करने लगे तो बहन अपने भाई को सारी बात बता देती है कि वो साग उसने किस तरह से बनाया था। जिस पर भाई कहता है, अच्छा बहन ठीक है। इतना बोलने के बाद 7 भाई घर से बाहर आ जाते हैं और वो लोग आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। बड़ा भाई कहता है कि हमारी बहन के जब जरा से खून से जब सब्जी इतनी स्वादिष्ट बन सकती है तो सोचो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। क्यों ना हम सब लोग मिलकर के अपनी बहन का मांस खाते हैं। इस बात पर सारे भाई भी बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं और बोलते हैं, हाँ हाँ आप तुम बड़ी भैया सही कह रहे हो। लेकिन तभी छोटा भाई मना करने लगता है कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हमारी इकलौती बहन है। तभी बड़ा भाई अपने छोटे भाई को डांट देता है, बोलता है कि तुम चुप रहो, तुम जैसा हम बोलते हैं वैसा करो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। और वो सब लोग इतना कहने के बाद घर पर वापस आ जाते हैं अपनी बहन के पास। तभी बड़ा भाई अपनी छोटी बहन से कहता है, बहन तुम्हें घर पर बहुत दिन हो गए रहते रहते, तुम्हारा मन होता होगा बाहर घूमने के लिए। चलो आज हम तुम्हें जंगल में लेकर के चलते हैं, वहाँ तुम आराम से घूमना, हम लोग वहाँ शिकार करेंगे, तुम वहाँ देखना कि हम शिकार कैसे करते हैं। बहन भी भाइयों के साथ हाँ कर देती है और वो उन लोगों के साथ में जंगल में आ जाती है। तभी वो 7 भाई अपनी बहन को एक जगह पर खड़ा कर करके वहाँ से चले जाते हैं थोड़ी दूरी पर और फिर वो वहाँ से एक एक करके तीर चलाने लगते हैं। जो बहन से दूरी पर होकर के निकला चला जाता है फिर एकदम से वो लोग तीरों की बौछार कर देते हैं। इसी तरह से वो लोग एक एक करके तीर चलाते हैं लेकिन कोई तीर बहन को नहीं लगता। तभी एक तीर आता है और बहन के सीने में जाके लग जाता है, जिस कारण से बहन की मृत्यु हो जाती है। और तभी वहाँ पर 7 भाई एकदम से दौड़ करके आ जाते हैं और वो लोग अपनी बहन का मांस खाने के लिए बहन को काटने लगते हैं। और फिर वो लोग मांस खाने के लिए बैठ जाते हैं। उनमें से 6 भाई तो अपनी बहन का मांस खाते हैं लेकिन जो सबसे छोटा भाई होता है वो मांस नहीं खाता है और वो वहीं चुपचाप से बैठ कर रोने लगता है।